सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 3 मई लास्ट डेट है एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरने की। और आई होप कि आपने सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे। और जो लोग जिनने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर दें, है ना। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सर कि सर्वर डाउन चल रहा है, क्या करें, फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो आप क्या करें भैया, जिनके भी फॉर्म रह गए हैं ना, वो रात के टाइम पर सर्वर सही चल रहा है ना। रात में आप 10 के बाद करें, सर्वर बढ़िया से काम कर रहा है, या 12 के बाद करें, सर्वर बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कल ही उसको ओपन करके देखा था, तो रात में बढ़िया चल रहा है। आप रात में फॉर्म भर दें अपना, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें भाई। आपके पास 3 महीने के समथिंग अप्रॉक्स समय है, और बहुत आराम से आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत अच्छे से, अच्छे मार्क्स से कर जाएंगे। और मेंस की तैयारी भी आप एक साथ कर लेंगे, क्योंकि अब 4 सब्जेक्ट अपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जो हैं वो ही मेंस में भी आपके आना है ना। तो आप अभी से ही मेंस को टारगेट करके आप सब्जेक्ट को कवर करें, आप अपने सिलेबस को कवर करें। आप ये ना सोचें कि सर कोई एक सब्जेक्ट हो रहा होगा या कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना। आप चारों सब्जेक्ट को टारगेट करें, ठीक है, उसमें प्री और मेंस दोनों टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, कल मैंने क्लास अपलोड नहीं कर पाया था, आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, पीडीएफ मैंने आपको सॉल्व करा दी थी। और उसमें ये देखो, इलेक्शन वाले क्वेश्चन अपने रह गए थे। मैंने बोला था इलेक्शन वाले क्वेश्चन और कमीशन वाले क्वेश्चन आपको समझाना है। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन आज देख लेते हैं, कल रिकॉर्ड हो नहीं पाया था। ठीक है, तो इलेक्शन का पहले मैं थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ आपको, क्या होता है, किस तरीके से इलेक्शन में वोट कटते हैं और किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, और कहाँ से, किन वोटों से लूजर और विनर का डिसाइड होता है कि इन यहाँ से जीतेंगे या हारेंगे। ठीक है, चले देखें इलेक्शन में क्या होता है। देखो, इलेक्शन, इलेक्शन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चुनाव। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे मैं कोई विलेज की बात कर लूं या कोई शहर की, कहीं की भी बात कर लें आप, है ना। यदि मैं वहां पर बात कर लेता हूं कि टोटल 100 पॉपुलेशन है, टोटल 100 जनसंख्या है, टोटल 100 जनसंख्या है, तो ये जो 100 है ना, ये 100 जनसंख्या नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 100 वोटर आईडी है। जैसे किसी विलेज की अगर मैं बात करूं, वहां पर यदि 100 लोग हैं, 100 वोटर आईडी आए हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये पूरे वोट डालने जाएंगे, है ना। यदि 100 वोटर आईडी बने, मतलब इनके वोटर आईडी कंप्लीट हो गए, ये जाकर वोट दे सकते हैं। तो ऐसे ये 100 लोग हैं। लेकिन हो सकता है सर इन 100 में से कि मान लो सर 20% लोग वोट डालने गए नहीं, वोट डालने नहीं गए, वोट डालने ही नहीं गए 20% लोग। तो यदि 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो गए कितने सर, 80 लोग गए, है ना। तो 20% वोटर्स एब्सेंट थे या गए नहीं किसी कारण से, तो अब बचे कितने, 80। अब क्या इस 80 में से लूजर और विनर डिसाइड होंगे, अभी भी नहीं। अब इन 80 में से हो सकता है कि जो लोग वोट डालने गए वो इनवैलिड हो जाएं। इनवैलिड किस तरीके से हो सकते हैं कि देखो, या तो वो इलेक्शन में वो बटन वाला जो मशीन वाला सिस्टम आता है, उसमें हो सकता है कि वो बटन अच्छे से आपसे क्लिक नहीं हुई हो, है ना। हो सकता है कि आप 2 बटन एक साथ दबा दें, है ना। तो जो भी हुआ हो वहां पर जाकर, या फिर जैसे अपन अभी पंचायत के इलेक्शन हुए थे सरपंच वाले, है ना, तो उसमें हो सकता है कि आपने जो वो लगाते हैं ना, पेज में मोहर लगाते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो 3-4 फिल है, इस तरीके से 4 साइन बने हुए, आपने हो सकता है यहाँ पर कर दिया हो गड़बड़, या इस तरीके से इधर बना दिया हो, या आपने ऐसा कर दिया हो। तो ये जो होता है ना, ये इनवैलिड वोट में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप कुछ वोट, मान लो 10% वोट इनवैलिड हो जाएं, क्या हो जाएं, इनवैलिड हो जाएं। इनवैलिड मतलब अमान्य हो जाएं। तो सर ये जो इनवैलिड हट जाएंगे, तो 10%, 80 का 10% कितना होता है, 8, तो बचे कितने, 72। अब ये जो 72 वोट है ना, इनमें से लूजर और विनर डिसाइड होंगे। अब इनमें से ही विनर को मिलेंगे और इनमें से ही लूजर को मिलेंगे। तो यहां से ही विनर और यहीं से लूजर डिसाइड होगा। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब जीतने वाला और हारने वाले का जो कंपटीशन चलेगा, इन 72 वोटों में से चलेगा। मेरा सिर्फ यहां पर बताने का मोटिव ये था कि सर जो भी टोटल वोटर्स होते हैं, जो भी टोटल वोटर आईडी होती है, उसमें से सबसे पहले तो जो नहीं जाते हैं वो कट जाते हैं, पहले उनको माइनस करेंगे। उसके बाद जो बचते हैं उनमें से हो सकता है सर कुछ इनवैलिड हो जाए, है ना, इनवैलिड हो जाए। उसके बाद जो बचते हैं वो वैलिड वोट होते हैं, और वैलिड वोट में से ही विनर और लूजर डिसाइड होते हैं। ठीक है, विजेता और हरेता किस में से, विनर वोट्स में से डिसाइड होते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल बेसिक बातें मैंने बता दी कि इतनी बातें होती है। अब जरूरी नहीं है कि सर 20% वोट डालने नहीं ही जाएं, हो सकता है सभी चले जाएं वोट डालने, है ना। और दूसरा चीज जैसे इनवैलिड, तो हो सकता है सर सभी वैलिड हो जाए जितने गए। तो ऐसा 100% कंडीशन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन में मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए, ये अपना 26 पेज पर एक क्वेश्चन रह गया था, ये इलेक्शन वाला। देखो सभी देखो, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कर दो, है ना। जैसे अब इलेक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो सॉल्व कराए थे वो इलेक्शन वाले छोड़ दिए थे और कमीशन वाले छोड़ दिए थे, है ना। देखो
देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, जिसमें से 10% ने अपना वोट दिया नहीं। अब दिया नहीं, हो सकता है इनकी नींद नहीं खुली हो, या हो सकता है रात में लेट सोए हो तो इनका मन नहीं हुआ सुबह जाने का, या बुजुर्ग हो सकता है। तो सर मान लेते हैं कि 100 लोग थे टोटल, और उन 100 में से 10% ने वोट नहीं दिया, मतलब 10 ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने वोट दिया? 90 ने वोट दिया। अब आगे क्या कथा बोल रहा है? अ कैंडिडेट गॉट 60% पोल्ड वोट एंड वॉन बाय 720 वोट्स। अब देखो, जो कैंडिडेट जीता है ना उसको 60% पोल्ड वोट के मिले हैं। पोल्ड वोट का मतलब क्या होता है कि जो वोट डाले गए उसके 60%। देखो, उम्मीदवार डाले गए मतों का मतलब जो वोट डाले गए। अब डाले कौन से मत हैं? ये 100 डाले या 90? 90 डाले गए, क्योंकि 10 एब्सेंट हो गए। तो सर इसका 60%, ये 90 का 60% किसको मिले हैं? जीतने वाले को मिले हैं। तो सर ये विनर को यदि 60% मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे? लूजर को कितने मिले होंगे? 60% इधर, तो 40% इसको मिला होगा लूजर को। समझ में आ गई बात? लेकिन ये किसका? इस 90 का, इस 100 का मत निकाल देना, क्योंकि उसने बोला है कि डाले गए मतों का। यदि वो बोलता कि कुल मतों का, तो हम ये 100 का निकालते, लेकिन उसने यहाँ कुल मतों का नहीं बोला है, टोटल वोट्स नहीं बोला है, उसने बोला है डाले गए मतों का, मतलब जो वोट डाले गए, क्योंकि टोटल वोट्स तो ये जाएंगे सर, टोटल वोटर्स तो ये हैं 100, इनमें से कुछ गए नहीं 10%, तो जो गए हैं ना उनमें से बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसने क्या बोला कि जो जीतता है वो जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है भाई? 720, 720 वोट्स से जीत रहा है। सर हमारी नज़र में तो 20% वोट से जीत रहा है, लेकिन हमको परसेंटेज में नहीं, एक्चुअल वैल्यू क्या है सर? 90 का 20%, तो 20% किसका? 90 का। अच्छा, 90 का 20% कितना? 18 होता है क्या? मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दो, तो उसका 10% 9 हो गया, 20% उसका कितना हो जाएगा? 18। तो हमारी नज़र में 18 वोटों से वो जीत रहा है, और वो कितना बोल रहा है? 720 वोटों से। यदि 18 की कीमत 720, तो एक की कीमत कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी क्या? अच्छा सर, एक की कीमत यदि 40 आ गई तो 100 की कीमत कितनी आ जाएगी? 100 की कीमत आ जाएगी 4000। तो सर 4000 टोटल वोटर्स थे, 4000 टोटल वोटर्स थे। अच्छा, अगर वो ये पूछता, उसने पूछा है देन फाइंड टोटल वोट्स, टोटल वोट्स तो ये थे, यदि वो ये पूछता कि पोल्ड वोट्स बताएं, टोटल पोल्ड वोट्स कितने हैं, तो सर यहाँ पर एक की कीमत कितनी आई थी? 40 आई थी। तो सर हमको 90 की कीमत निकालना, क्योंकि 90 पोल्ड वोट्स थे। पोल्ड मतलब जो डाले गए मत हैं, है ना? मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पिछली बार, उसमें जो मतलब जो नहीं देने गए थे उसके बाद जो बच रहे थे ना, उनको हम पोल्ड वोट्स बोलते हैं। जो देने गए, जो नहीं देने गए उनकी काउंटिंग नहीं होगी, है ना? अब अगर वो टोटल वोट्स पूछता है तो सर जो नहीं गए वो भी टोटल वोटर्स में आते हैं, भले वो गए नहीं। समझ में आ गई बात? अगर वो स्पेशली ये पूछ ले कि सर पोल्ड वोट्स काउंट करें, तो ये 90 की वैल्यू निकालना है। तो सर एक की वैल्यू 40 थी, तो 90 की 3600 आ जाती, 3600 पोल्ड वोट हो जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। 8% ऑफ टोटल वोटर्स ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक इलेक्शन में 8% उम्मीदवार ने वोट नहीं दिया, ये भी वही है जो देने नहीं गए। तो सर 100 ही मान ले, क्या कोई दिक्कत है क्या उसमें? 100 में से यदि 8% नहीं गए, अच्छा 100 का 8% तो 80 होता है, तो सर 8 नहीं गए तो कितने गए वोट डालने? 92 गए, 92 वोट डालने गए। अब क्या बोला उसमें आगे? इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वो तो सबको पता होता है। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क था। उस पिछले क्वेश्चन में बोला था 60% ऑफ पोल्ड वोट्स, पोल्ड मतलब जो डाले गए, और इसमें क्या बोला है? 48% ऑफ टोटल वोट्स। तो अब हमको इसका निकालना है, इसका नहीं निकालना है। समझ में आ गई बात? उसने क्या बोला है कि जो विनर है, अब इसमें से ही देखो ये वैलिड वोट है ना जो डालने गए, इसमें इनवैलिड की कुछ बात नहीं करी है, तो सर इसमें से विनर और लूजर होंगे। तो वो बोल रहा है विनर को 48% मिले, लेकिन टोटल वोट्स का, पोल्ड वोट नहीं बोले। यदि पोल्ड बोलता तो मैं 92 का निकालता, लेकिन उसने बोला टोटल वोटर मतलब 100 का, तो 100 का 48% कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? सर यदि 100 का 48 विनर को मिला है, तो लूजर को अब आप ये मत बोल देना कि सर बचा हुआ 52%, ऐसा इसमें नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि टोटल 92 लोग तो वोट डालने जा ही रहे हैं, उनमें से 48% टोटल का मतलब 48 विनर को मिल रहे हैं, तो बचे हुए 92 में से 48 यदि विनर को मिल गए, तो बचे हुए 44 किसको मिलेंगे? लूजर को मिलेंगे। तो सर यहां पर ये कितने वोटों से जीत रहा है? 4 वोटों से जीत रहा है। लेकिन वो कितने वोटों से जिता रहा है उसको? 1100 वोटों से जीतने का बोल रहा है। क्या इतनी बात साफ हो गई? जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखो, समझ में आ गई भाई तुम लोगों को? ठीक है। तो सर 4 की वैल्यू कितनी है? 1100। निकालना कितने की कीमत है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब 100 की कीमत निकालना। सर इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 हो जाएगा, दोनों साइड 25 को मल्टीप्लाई, और यहां भी 25 का करूंगा तो कितना हो जाएगा?
275 और 2 0। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये दोनों इलेक्शन के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी इलेक्शन पर ही है, खत्म हो गए इलेक्शन, पीडीएफ खत्म हो गई, अभी कमीशन रह गया है ना। देखो कमीशन वाला क्वेश्चन देख लो, ये पीडीएफ पूरी खत्म हो जाएगी। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप जो डिस्कशन वाला चैनल है ना, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उसमें अंदर डिस्कशन वाला चैनल मिलेगा, लेट्स सॉल्व इट TSZ। वहां पर आप अपने मैथ्स के डाउट भी पोस्ट कर सकते हैं और साथ साथ वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जो डाउट आपको नहीं आते ना, तो वो आप पोस्ट कर दिया करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको देखें कि सर डाउट, अगर ग्रुप में कोई पहले से किसी का डाउट पड़ा हुआ है और आपको उसका आता है, तो आप सॉल्व करके भेज दें। ठीक है, हेल्प भी करें भाई, है ना। सिर्फ डाउट सॉल्व आपके नहीं किए जाएंगे, आपको भी करना है किसी के सॉल्व। ठीक है, देखें 9% कमीशन ऑफ द टोटल सेल बाय सेल्समैन एंड बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर रुपीज दिस। देखो भैया, इसका कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट ध्यान से समझ लो कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, जिनको कल की क्लास में कमीशन समझ में नहीं आया वो आप सुन लेना। सर इधर देखें, मैं पहले इसको बेसिक से एक एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, मान लो आप 10,000 रुपए की बिक्री कर रहे हैं। अच्छा 10,000 ही क्यों मान रहे हैं मां साहब, 9,180 क्यों नहीं मान रहे? भाई समझाने के लिए इजी वैल्यू ले रहा हूं, फिर आगे जो भी क्वेश्चन में आएगा अपन कर लेंगे। ठीक है, मान लो आप 10,000 रुपए की सेल करते हैं, तो देखो ऐसा होता है ना, 10,000 रुपए की सेल करी तो आपसे बोल रहा है, कौन बोल रहा है? दुकानदार बोल रहा है। दुकानदार नहीं, हाँ जिसका आप काम कर रहे हैं, जिसके आप सेल्समैन है, उसने बोला कि भैया मैं आपको इस पर 9% कमीशन दूंगा। ठीक है, लेकिन आप 10,000 रुपए से ऊपर की सेल कर देते हैं। मान लो आपने 12,000 रुपए की सेल यहां पर कर दी और एक्स्ट्रा 12,000, मतलब एक्स्ट्रा 2,000 नहीं, 10,000 की तो करी और 12,000 की और कर दी, मतलब टोटल कितने हजार की बिक्री करी आपने? 22,000 की करी। तो यदि 22,000 की आपने बिक्री करी तो मतलब 12,000 एक्स्ट्रा कर दिया ना। तो उसने ये बोला कि बेटा तू 10,000 तक का अगर पैसा लेकर आएगा ना, तो उस पर मैं तेको 9% कमीशन दूंगा, मतलब 10,000 का 9% 900 रुपए तेरे हो जाएंगे। लेकिन यदि तू 10,000 से ऊपर ले आता है, तो जितने पैसे ऊपर लाएगा ना, उस पर मैं तुझे कमीशन दूंगा। मतलब उस पर मैं तुझे बोल रहा है कि अगर तुम 10,000 से ऊपर लाए तो भैया मैं तेको 10% दे दूंगा। उसने ये बोल दिया तुमसे कि टोटल 10% दूंगा, टोटल पर 10% दे दूंगा। उसने ये बोल दिया कि मतलब देखो जो 9% मिलता था ना, अब इस पर 10% मिलने लगेगा। जितना एक्स्ट्रा तू लाएगा ना, उस पर 10% मिलेगा अब तुझे। तो आपको वहां फायदा दिख रहा है कि सर जितनी सेल ऊपर करूंगा वहां पर 9% नहीं 10% मिलेगा, मतलब मुझे 1% क्या मिलेगा? बोनस मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो 1% बोनस जितना एक्स्ट्रा करा उस पर मिलेगा, सभी पर नहीं मिलेगा। तो सर देखें, सर यहां तक तो उसने 9% दिया, यहां 10% दे दिया। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो यहां पर देखो उसने 10,000 और 12,000, टोटल 22,000 की सेलिंग थी। अच्छा 22,000 की सेलिंग पर उसका पैसा कितना होगा? तो सर यहां से तो उसका 900 रुपए बन जाएगा, और यहां पर उसका कितना बन जाएगा? 1,200 रुपए बन जाएगा। टोटल 1,200 बन जाएगा। मैं समझा क्या रहा हूं वो समझना। तो टोटल 1,200 और 900 कितना हो जाएगा? 2,100 रुपए उसके हो जाएंगे। तो सर वो 2,100 रुपए काट कर दे देगा। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना वो ध्यान से सुनना। श्री राधे भाई, तो सर यहां पर ये 10% दिख रहा है। मैं ये बोलता हूं, क्या आपको इसके बारे में पता होगा पेपर में? नहीं, वो क्वेश्चन ऐसा देगा आपको कि भैया, क्वेश्चन ऐसा देगा, देखो क्वेश्चन ऐसा देगा कि भैया एक व्यक्ति 10,000 रुपए की सेल करता है तो उसको 9% कमीशन मिलता है, और यदि 10,000 से ऊपर की कर देता है, मतलब 10,000 प्लस X रुपए की कर देता है, तो उसको 10% का कमीशन मिलता है। ऐसा यदि बोल दिया तो सर मतलब 10,000 से ऊपर की कर देता है तो उसको 10% कमीशन मिलता है। तो ऐसा पूरा करने से उसको कुल कितना मिला था? टोटल 2,100 रुपए। तो ऐसा करने से उसको टोटल 2,100 रुपए मिलता है। यदि उसकी 2,100 रुपए की सेल्स हो जाती है, कमीशन हो जाता है, तो आप बताएं कि उसने टोटल कितने रुपए की बिक्री करी। अब देखो पिछला क्वेश्चन देख के आंसर पता है हमको, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है मैं वो समझा रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हमको क्या करना है, ये 10% क्या इन पूरे का निकाल सकते हैं अपन? कितना होगा? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं सर कि ऊपर कितनी एक्स्ट्रा सेल कर रहा है। मतलब 10,000 तो पता है, लेकिन 10,000 से और ऊपर कितनी जा रहा है ये हमको नहीं पता। तो जब हमको ये नहीं पता तो हम इसको 10% मान सकते, लेकिन क्या मैं इन दोनों परसेंटेज को सेम बना सकता हूं? सर इसको 9% नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको 9% करूंगा तो इसका पूरे का 1% निकालना पड़ेगा, और वो 1% हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये हमको पता ही नहीं कितने ऊपर की सेल कर रहा है। तो हम क्या इसको 10% बना सकते हैं, इसको 10% बना सकते हैं। तो इसको 10% बनाया जा सकता है कैसे? इसको 1% बढ़ाकर। तो आप बोलेंगे सर इसको क्यों बढ़ा रहे हैं? इसको 1% बनाने से क्या होगा कि इसका मैं 10,000 का 1% निकाल सकता हूं। तो यदि 1% मैंने निकाल दी तो उसका कमीशन 1% में बढ़ा दूंगा।
इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। मतलब हमको इन दोनों को सेम करना है। क्या बात समझ में आई? इन दोनों को सेम करने से क्या होगा कि सर इसको 10% कमीशन, इधर भी 10% कमीशन, तो ओवरऑल 10% हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल से बताता हूं कि सर यदि मैंने बोला कि गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, एक क्लास में गर्ल्स ने टोटल 40% स्कोर किया और बॉयज ने भी टोटल 40% स्कोर किया, ऐसा मैं बोल रहा हूं। गर्ल्स ने भी 40% स्कोर किया, बॉयज ने 40% स्कोर किया, तो क्लास का टोटल स्कोर भी 40% बन जाएगा। इसलिए मैं ये कंसेप्ट यहां लगा रहा हूं कि सर इन दोनों को अगर सेम कर दिया तो उसकी टोटल जो सेविंग होगी, जो सेल्समैन है उसकी जो कमाई होगी, वो टोटल 10% हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा सर, इसको 1% बढ़ा दूंगा। यदि इसको मैंने 1% बढ़ाया तो सर 10,000 का 1% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो 10,000 का 1% 100 रुपए, किसकी कमाई बढ़ गई? सेल्समैन की कमाई बढ़ गई। तो सर सेल्समैन 2100 कमा रहा था, अब कितना कमाएगा? 2200 रुपए कमाएगा। अच्छा, सेल्समैन 2200 रुपए तो कमाएगा सर, लेकिन 2200 कितने परसेंट की कीमत के बराबर है? 10% की कीमत के बराबर है। तो सर 2200 10% की कीमत के बराबर हमारा आंसर आ गया। तो यदि मुझे 100% की कीमत निकालना तो मैं क्या करूंगा? 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100% कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। देखो मैंने इसका क्वेश्चन यहां पर जो बनाया था, टोटल सेल 22,000 की थी। क्या इतनी बात सभी को साफ हो गई? मतलब सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको परसेंटेज सेम करना है। और क्यों करना है सर? इस कंसेप्ट से कि अगर क्लास में गर्ल्स भी 40% स्कोर कर रही है, बॉयज भी, तो टोटल स्कोर भी 40% बनेगा। तो मुझे परसेंटेज सेम करना है। तो यहां पर मैंने ये 10% को 9% नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है कितना है टोटल। पता है क्या आपको? नहीं पता ऊपर कितनी सेल कर रहा है। तो मैं इसको 10% बना सकता हूं। तो जिसके बारे में पता है उसको चेंज करना है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो हमको यही करना है यहां पर। तो अब ये जो सेल्स वाला क्वेश्चन था इसको देख लेते हैं। कितने पेज पर था भाई? 26 पर ये हो गया था। अब कमीशन वाला मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूं जो आपको दिया हुआ है, और उसी पर बेस्ड में ये सॉल्व करा रहा हूं। ध्यान से देखना सभी लोग, कसम है सबको। किसकी? पड़ोसी की नहीं देना यार बेटा, बहुत पड़ोसी जा रहे हैं आजकल। तुम लोग कसम को तोड़ दे रहे हो। देखो सभी ध्यान से देखें यहां पर। अ कंपनी अलाउज 9% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय सेल्समैन एंड अ 1% ऑन सेल्समैन ओवर ₹10,000। देखो बोनस दे रही है। यदि मैं बोलूं कि पहले 9% कमीशन देती थी, अब 10% देगी, तो इसका मतलब भी वही है कि 1% बोनस दिया जा रहा है। तो या तो मैं ऐसा बोल दूं कि पहले 9% कमीशन देते थे, अब 10% दे रहे हैं, या इसको दूसरे प्रकार से यह बोल दूं कि पहले 9% कमीशन देते थे लेकिन 10,000 से ऊपर की सेल पर 1% बोनस देते हैं, तो उसका मतलब भी वही निकलेगा। तो ये दो बातें घुमाकर बोल सकता है। मैंने एग्जाम्पल में आपको डायरेक्ट दिया था 9% और 10%, यहां पर वो बोनस के फॉर्म में दे रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सर यहां पर क्या बोला है कि यदि वो व्यक्ति 10,000 रुपए की सेल करता है, तो हमने मान लिया सर वो 10,000 रुपए की सेल कर रहा है, तो उसको कितना दिया जाता है भैया? 9% कमीशन दिया जा रहा है। और यदि वो 10,000 से ऊपर की सेल कर देगा तो 10,000 प्लस कुछ एक्स, मान लो इतनी और ऊपर की सेल कर रहा है वो, तो उसको कितना मिल जाएगा? 10%। हाँ 1% बोनस, मतलब उसको यहां 10% मिल जाएगा। क्या? तो मैं ये बोलता हूं कि सर पूरे को ही 10% बना लो। तो ये 10% है, तो क्या इसको 1% बढ़ा दूं? और यदि इसको 1% बढ़ाए तो कितना बढ़ जाएगा? 100 रुपए। 100 रुपए किसकी कमाई बढ़ जाएगी? सेल्समैन की कमाई बढ़ जाएगी। सर यहां पर क्या बोला कि सेल्समैन डिपॉजिट करता है कुल 45,100 रुपए। भैया ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सेल्समैन 45,100 रुपए जमा करता था कंपनी में जाकर, लेकिन यदि उसका मैंने यहां पर 1% कमीशन बढ़ाया, मतलब उसका 100 रुपए बढ़ गया। तो जब सेल्समैन की कमाई 100 रुपए बढ़ी तो वो कंपनी में 100 रुपए कम जमा करेगा। तो सर यहां से वो जो 100 रुपए वो कम करेगा। अब पिछला जो मैंने एग्जांपल बताया था वहां पर सेल्समैन की कमाई में बढ़ाया था, तो कमाई 100 रुपए बढ़ गई। लेकिन यदि कमाई सेल्समैन की 100 रुपए बढ़ी तो ये तो कंपनी में जमा कर रहा है ना वो, तो कंपनी में वो 45,000 पे 100 रुपए कम जमा करेगा, क्योंकि वो 100 रुपए खुद रखेगा ज्यादा। तो अब वो कंपनी में कितना जमा करेगा? 45,000 जमा करेगा। अच्छा ये 45,000 कितने परसेंट की कीमत है? 90% की। क्यों? क्योंकि सर हमने यहां सबका 10% कमीशन बना दिया, ओवरऑल कमीशन उसका कितना बना दिया? 10%। यदि सेल्समैन 10% रख रहा है तो वो कंपनी में 90% जमा करेगा, मतलब ये कितने परसेंट की कीमत थी? 90% की कीमत। तो सर यहां से 10% की कीमत कितनी आ गई? 5,000। और 100% की कितनी आ गई? 50,000। तो सर ये 50,000 इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्टेस्ट तरीका है, बाद में इसको रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है? क्या इतना समझ में आ गया? बालकनी बेटा ध्यान नहीं है आपका, है ना? मन पढ़ लेते हैं हम, तुम्हारे और कुछ चल रहा है मन में और दिमाग में और दिल में, ठीक है? देखें इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। जिसको समझना है एक बार वो एग्जांपल और देख कर आओ, और पिछला क्वेश्चन एक बार और देख कर आओ, और फिर इसको डबल सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो रोक कर करना, मैं तो करवा ही रहा हूँ। आप लोग क्या करें, कसम है, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वो देख लें आप। समझ में आ गई सभी को बात? चलो
A shoe salesman get 10% commission on the total sale and on an extra bonus of रुपीज 2.5% above sale of 10,000. सब में 10,000 दे रहा है. मान लिया सर 10,000 रुपीज की वो सेल करता है तो उसको कितना मिलता है भैया? 10%. सर 10% नहीं, सिर्फ 10% कमीशन. लेकिन यदि वो 10,000 से ऊपर की सेल कर देता है तो कितना मिलता है उसको कमीशन? बोलो. 2.5% बोनस मिलता है, मतलब उसको 12.5% मिलता है. तो मैं क्या इस पूरे को 12.5 बना दूं? क्या इसको 10 करूंगा? क्या नहीं करूंगा सर, क्योंकि ऊपर पता ही नहीं कितनी एक्स्ट्रा सेल कर रहा है. तो मैं इसको 12.5 बनाने के लिए 2.5% बढ़ा दूं क्या? तो यदि इसको 2.5% बढ़ाऊंगा तो 10,000 का 2.5% कितना होगा? 250. कैसे निकाला सर आपने? 1% मतलब 2 जीरो हटा दो तो 100, 2% मतलब 200, 2.5% मतलब 250. कर लोगे ना इतना? तो सर यहां पर 250 क्या आ गया? उसका कमीशन बढ़ गया. यहां पर क्या बोला है कि इफ ही अर्न 2875, यदि वो 2875 रुपए कमाता था, लेकिन अब अपने कितना 250 बढ़ा दिया, तो सर पहले कितना कमा रहा है? 2875, लेकिन अब कितना बढ़ गया? 250. यदि 250 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7 5 12 का 2, एक यहाँ 11 का एक यहाँ 3125. अच्छा, टोटल कितना कमीशन हो गया? 12.5. मतलब ये कितने परसेंट की कीमत है? ये सर 12.5% की कीमत है. हमको निकालना क्या है? टोटल सेल. टोटल सेल 100% होती है, तो सर 100% निकालना है तो 12.5 का 8 गुना 100% होता है, याद करो. तो सर इसका भी 8 गुना कर दूंगा क्या? तो कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा. 3,000 का 8 गुना 24,000 और 125 का 8 गुना, हाँ 25,000 आंसर आ जाएगा. 25,000 इसका आंसर है. तिवारी जी ने कल आंसर बताया था, है ना? 25,000 इसका आंसर है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई, बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, चलो अगला देखो. गए क्वेश्चन खत्म. चलो भैया, कमीशन वाले क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के करना. मैं हो सका तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा. कमीशन के 5 क्वेश्चन कमीशन के कर दूंगा और इलेक्शन वाले भी 2-4-5 क्वेश्चन कर दूंगा सेंड. तो आप ग्रुप में जाकर उनसे प्रैक्टिस कर लें. आज की क्लास छोटी ही हो रही थी क्योंकि इसमें मुझे ये पीडीएफ को खत्म करना था. अब इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आ रहा हूँ, तो तैयार हो जाएं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए. नेक्स्ट क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा. रेशियो एंड प्रपोर्शन मैंने सक्सेस जोन पर पढ़ाया हुआ है. 1-2 क्लास उसकी छूट गई है तो वो मैं कवर करा दूंगा कभी भी. लेकिन आपका बेसिक, यदि आपने इतना ही रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज पढ़ लिया तो आपका बेसिक पूरा साफ हो जाएगा. अब अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. मजा आने वाला है भाई प्रॉफिट एंड लॉस में. क्यों? क्योंकि सर आपका बेसिक जो है ना, जो बेसिक एक नींव होना चाहिए, वो आपकी तैयार हो चुकी है. अब आप आगे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कमीशन वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे. इनकी प्रैक्टिस करना. जो नहीं आए वो आप मेरे जो डाउट ग्रुप वाला चैनल है लेट्स सॉल्व इट TSZ, आप उसमें भेज देना. उसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और जिनको भी सर्टिफिकेट के बारे में दिक्कत थी कि सर EWS OBC ST SC का सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, DV में क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो कल अपलोड करा था. आप जाकर देख लें, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे कि सर आपका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. समझ में आ गई इतनी बात? चलिए, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच क्लास.